अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 7। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपको याद होगा कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में मानवता ही विश्व सत्य नामक कविता का अध्ययन किया था। इसके कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं और जिन्होंने इस कविता के माध्यम से हमें ये बताया कि जब मनुष्य ने मानव सफलता प्राप्त की, जब उसने चंद्रमा पर अपने पैर रखे, तो इस धरती पर जो देश और विदेश के बंधन थे, जो भेदभाव थे, जो विरोध थे, वो सब स्वतः ही समाप्त हो गए। अर्थात जब हम सफलता प्राप्त करते हैं, जब हम प्रगति के मार्ग पर बढ़ते हैं, तो हमारे मन से जो द्वेष हैं, जो विरोध हैं, वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए हम आज इस कविता का भावार्थ कर लेते हैं और इसके कठिन शब्द कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कठिन शब्द करते हैं, क्योंकि तो सबसे पहले हम कठिन शब्दों को देख लेंगे। ये हैं आपकी कविता में आए हुए कठिन शब्द: चंद्रलोक, अंतरिक्ष, छिन्न, पदर्पण, दुर्जय, क्षण, दिग्विजयी, विरोध, स्वर्ग सृजन, पौराणिक, निकट, स्वप्न, श्यामल, समारंभ, संपन्न, पद्धतियों, समन्वित, आत्मर्पण। ठीक है, आप इसको इसी तरह से कर लेंगे और इसके बाद हम इसके भावार्थ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो मैंने इस प्रकार से लिया है: चंद्रलोक और अंतरिक्ष में मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, कितना महत्वपूर्ण ये क्षण, भेदभाव विरोध शांत कर निकट आए सब देशों के जन। युग युग का पौराणिक स्वप्न, हुआ मानव का संभव, शुभ समारंभ नए चंद्र युग का भूको दे गौरव। तो सबसे पहले हम संदर्भ करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक संचिका के मानवता ही विश्व सत्य नामक कविता से अवतरित हैं। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। फिर है प्रसंग। प्रस्तुत कविता में कवि ने मानवता को आधार मानते हुए संपूर्ण विश्व में एक रूपता लाने का प्रयास किया है। भावार्थ: कवि ने मानव की प्रगति का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट किया है कि जब मानव ने अंतरिक्ष में पहुंचकर चांद पर अपने पैर रखे, तब उसने संपूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त देश विदेश के बंधनों को समाप्त कर दिया। विजयी मनुष्य के लिए यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण था। उसकी सफलता के कारण ही विभिन्न देशों के लोग आपसी भेदभाव और वैमनस्य को समाप्त करके एक दूसरे के निकट आ गए। मानव अति प्राचीन युगों से देखा गया, यहाँ मानव द्वारा होगा, आप द्वारा जोड़ लीजिएगा। मानव द्वारा अति प्राचीन युग से देखा गया चंद्रमा पर पहुंचकर प्रगति प्राप्त करने का स्वप्न अब सत्य हो उठा है और मनुष्य ने अपने इस कर्म द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को गौरवान्वित किया है। ठीक है, मैं एक बार फिर से पढ़ रही हूँ। विजयी मनुष्य के लिए यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण था। उसकी सफलता के कारण ही विभिन्न देशों के लोग आपसी भेदभाव और वैमनस्य को समाप्त करके एक दूसरे के निकट आ गए। मानव द्वारा अति प्राचीन युगों से देखा गया चंद्रमा पर पहुंचने का, प्रगति प्राप्त करने का स्वप्न अब सत्य हो उठा है और मनुष्य ने अपने इस कर्म द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को गौरवान्वित किया है। इसके बाद फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल आंचल, सुख संपद संपन्न जीवन,
सुख संपद संपन्न जगती में बरसे जीवन मंगल। देश सभी मिल बने नवदिक रचना के वाहन। जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। अणुयुग बने धरा जीवन हित। स्वर्ग सृजन का साधन। मानवता ही विश्व सत्य। भू राष्ट्र को आत्मार्पण। कवि की इच्छा है कि उनकी धरती का सुनहरा आंचल अंतरिक्ष में व्याप्त विभिन्न ग्रहों और उपग्रहों पर लहराए तथा पृथ्वी पर जीवित प्रत्येक प्राणी का जीवन सुखों से परिपूर्ण हो जाए। संसार के समस्त देश भेदभावों और विरोध की भावनाओं को समाप्त कर एक दूसरे में समाहित होकर सफलता प्राप्त करने का साधन बने तथा ये परमाणु युग लोगों के लिए विनाशकारी न होकर मनुष्य के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने वाला हो। अतः कवि मानवता को ही जीवन का सत्य मानते हैं तथा अपनी आत्मा को, अपने जीवन को इस धरती के प्रति अर्पित करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कविता का भावार्थ था, आप इसको इसी तरह कर लीजिएगा जिस तरह से मैंने किया है। और इसके बाद आपके पुस्तक में प्रश्न उत्तर दिए होते हैं, तो ये प्रश्न उत्तर हैं। मानव का क्या स्वप्न था, वह कैसे पूरा हुआ? तो मानव का स्वप्न यह था कि धरती पर चारों ओर मानवता देश विदेश के बंधनों को समाप्त करके फैल जाए और उसका यह स्वप्न अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद चंद्रमा पर अपने पदार्पण करने से पूरा हुआ। फिर अगले पृष्ठ पर, धरती का जीवन कैसे मंगलमय होगा? तो जब धरती पर चारों ओर मानवता का प्रसार होगा, अर्थात समस्त देशों के मनुष्यों के बीच के भेदभाव समाप्त हो जाएंगे, तब धरती पर जीवन मंगलमय हो जाएगा। ये वाक्य प्रयोग हैं श्यामल, पदार्पण, दुर्जय, छिन्न, पौराणिक। तो आप इसी प्रकार से समस्त कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लेंगे। मैं इस वीडियो के साथ साथ इस पाठ का, इस काम का PDF भी दूंगी ताकि आपको इसको लिखने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।